हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण जी और माँ राधा रानी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज के दिन रंगों वाली होली भी खेली जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती है। द्वापर युग के समय की एक बात है कि माँ यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने बहुत ही अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा माता कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके बारे में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी। बस उसको एक बड़ा ही दुख था, जो कि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करती थी। एक दिन वह एक बड़ा तपस्वी योगी उसकी नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देखने के बाद अपने भिक्षा नादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर के कभी भी भिक्षा नहीं लेते। इसका कारण क्या है? तब योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरा भी पतित हो जाने का भय है। दिनेश्वर ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा, तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य जी कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे से दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको अपने 16वें दिन के बाद उसको अपने सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे दिनेश्वर, चाहे तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं के व्रत को करोगी, तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने आंचे की दिए जलाकर भगवान शिव का पूजन उपासना करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वे स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शिव की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी ही चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उसका उन्होंने देवी दास नाम रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता से
32 पूर्णिमाओं का व्रत रखा। जैसे 16वां वर्ग लगा, दोनों ही पति पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब कुछ हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी ये बात पता नहीं थी और दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमासी का व्रत पूर्ण करने लगे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुकी। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, क्यों ना मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी के सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म भी विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही ज्यादा कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा मरण होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझकर वे वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ मेरा कल विवाह हुआ है। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण को मिले वो भी हमें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां पर आया, लेकिन उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माँ पार्वती और भगवान शिव भी आ गए। देवीदास ने को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहली 32 पूर्णिमाओं के व्रत पूर्ण कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्थर दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदार उसके मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारे लोग इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन और दहेज दिया। जब अपने घर की तरफ चल रहा था उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया, उसे अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और उसको अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैद्यों का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
हरे कृष्णा, राधे राधे।